वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली इधर मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। महाभारत का एपिसोड 195 देखेंगे। लास्ट में देखा था भाई कृष्णा जी ने दुर्योधन को ऐसा सबक सिखाया ना, मजा आ गया था। और युद्ध का भी बोल दिया अब होगा, और भीष्मा जी ने भी कह दिया भाई अब तो होगा। तो देखे भाई क्या पहले किंतु उसके हृदय में धर्म बसता है पुत्र। इतने वर्षों के आंतरिक मैंने उसका संघर्ष देखा है। वो जानता है वो जिस पक्ष में है वहां धर्म और सत्य दोनों ही नहीं। यदि हमारे पक्ष में आ जाए तो उसकी आत्मा जाग जाएगी कृष्ण। नहीं बुआ, नहीं। वास्तव में उनकी आत्मा जागेगी तब वो हमारे पक्ष में आए। और ये कार्य आपको करना होगा। मैं किस प्रकार कर कई बार उसे कहने का प्रयत्न किया कि वो मेरा पुत्र है, किंतु कभी समय ने साथ नहीं दी, कभी साहस ने साथ नहीं दिया। अब क्या बोलेकर जाऊं मैं उसके पास? इस प्रकार ये बात मानेगा वो? कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो। तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा है पुत्र। तुम ही मेरी भूल को क्षमा कर सकते और मेरी ओर से क्षमा भी मांग सकते। एक बार जाकर प्रयत्न करो जिससे उसके धर्म का रक्षण हो सके। जो धर्म का रक्षण करता है उसका रक्षण धर्म करता है। मैं तो अंगराज कर्ण को केवल उनका धर्म स्मरण दिला सकता हूं बुआ। आप कह रहे हैं प्रयत्न अवश्य करो। प्रणिपात माता। प्रणिपात। आपके नाम से अंगराज कर्ण, राधे नाम से समग्र आर्यवर्त में प्रसिद्ध। अंगराज कर्ण के हृदय में धर्म दृढ़ करने के लिए
मैं आपको अभिनंदन देता हूं। ये मेरी पराजय है कि मेरा पुत्र अधर्मियों का साथ दे रहा है। मेरा पुत्र तो हंस है, ना जाने कौओं के मध्य में क्यों वास कर रहा है। क्योंकि कदाचित वो जानते ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है। आप कर्ण से मिलने आए हैं, परंतु वो तो यहाँ वास नहीं करता है। अंगराज तो राजभवन में ही वास करते हैं वासुदेव। ज्ञात है, और ये भी ज्ञात है कि वो आज यहां अवश्य आएंगे। जिस प्रकार धूप से त्रस्त पक्षी वृक्ष की छांव में ही बैठता है सदा, यदि अंगराज अधर्म से पीड़ित तो वो यहीं आएंगे, जहां उनके परिवार ने उनके लिए धर्म संभाल कर रखा है। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है अंगराज। एक ही निर्णय मनुष्य का भविष्य बदल सकता है, समग्र भविष्य की दिशा बदल सकता है। किंतु निर्णय तो मनुष्य के विचारों से जन्म लेते हैं ना, और अपने विचारों में परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन है। जीवन भर हम जिस प्रकार के विचारों का अभ्यास करते आए हैं, उसी प्रकार के विचार करता है मनुष्य। और जब विचारों में परिवर्तन नहीं आता, तो उसी प्रकार के निर्णय लेता है। अंततः भाग्य में परिवर्तन नहीं हो पाता। युवराज दुर्योधन भी अपना भविष्य बदल सकते थे, किंतु वो अवसर अब उनके हाथ से जा चुका है। मनुष्य के विचार बनते हैं उसके साथ किए गए व्यवहार से वासुदेव। जिसके साथ जन्म से केवल अन्याय ही हुआ हो, यदि वो समाज को शत्रु माने, तो उसमें आश्चर्य क्या है? इस सिंहासन पर मेरे मित्र का अधिकार है। वो कैसे? युवराज के पिता राजा हैं, और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। अर्थात अधिकार क्या जन्म से सिद्ध होता है, सामर्थ्य से नहीं? आप मुझे मेरी ही बातों में उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वासुदेव। मैंने केवल सम्मान मांगा है, अधिकार नहीं मांगा मैंने कभी, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकार जन्म से सिद्ध होता है और सम्मान सामर्थ्य से। फिर तो आपको केवल रथ का सारथी बनने का अधिकार है अंगराज। इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे आप? जब सारा समाज मेरे सामर्थ्य का अपमान कर रहा था, उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने उसे उचित सम्मान दिलाया था वासुदेव।
उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए ये युद्ध है ही नहीं वासुदेव, केवल कर्तव्य का निर्वाह है। और यदि आप क्षत्रिय होते, राजा बनना आपका अधिकार होता, किसी का उपकार नहीं, तब भी क्या ये युद्ध आपको कर्तव्य प्रतीत होता? ये प्रश्न ही व्यर्थ है वासुदेव, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। राजा बनना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जन्म से सिद्ध होता है। यार ये करुणा भी तो समझता नहीं है। कृष्णा जी तुम्हें इशारा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाओ। नहीं, दुर्योधन ने सम्मान दिया। काय का सम्मान दिया? उसने तो शकुनी के कहने पे तुम्हें सम्मान दिया था कि तुम उसका साथ दो, लालच में तुम्हारा सम्मान किया। अब भी तो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। जब सभा में बात कर रहे थे तो दुर्योधन ने कहा नहीं चुप रहो, तुम मेरे मित्र हो, काय के हो, मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हो। तो वो इज्जत करता ही नहीं, उसके बाद अपने मतलब से काम। और दुर्योधन बड़ा हरामी है, लेकिन ये समझता नहीं। और कुंती जी ने भी गलती कर दी है, इतने टाइम से इसको बताया ही नहीं। कृष्णा जी बोल रहे हैं भाई आपने बड़ी गलती कर दी है, समझाओ उसको कि वो भी आपका ही बेटा है, लेकिन डरती है। और कृष्णा जी को आगे कर दिया कि आप जाओ, आप उसको बताओ। कर्णा को एक बार ये उपहार किया है ये दुर्योधन ने, कमीने ने, अभी ये उसका तो चेला बन गया है भाई। कहता है बस मेरा मित्र है, मुझे इज्जत दी है उसने, तो भाई मैं उसके लिए मैं काम करूंगा। हाँ भाई, ये तो कुंती जी का बेटा है ना, कुंती जी इसको बोले ना भाई तू मेरा ही बेटा हो तो बात ही खत्म हो जाए। नहीं, वो भी बोलती कृष्णा जी आप जाओ। कृष्णा जी तो बहुत समझा रहा है, मगर ये ना दुर्योधन के साय में पला हुआ है ना, तभी तो ये बोलता है नहीं वो मेरा मित्र है। भाई वो किसी का भी मित्र नहीं है, वो अपने बाप का ही नहीं है, तो तुम्हारा किधर होगा? कुंती जी को उस नौकरानी ने मना किया था भाई नहीं बताना पांडु को, तो वहीं से ये शुरू हो गया। यार दुख की बात है हमारे लिए, करना भी बड़ा योद्धा है, मगर पांडु पुत्रों के पास चला जाए तो फिर मजा आ जाए।